गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हॉर्नबिल एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर 4, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम के दृष्टिकोण से दिस वीडियो इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who are studying in class 11th. So dear students, don't forget to watch this video till the end if you are interested to give the good paper in your class 11th exams. First question I am going to start. Cave opened when ... Cave open हुआ जब पेंटर स्पेल्ड सम मंत्रा। पेंटर जब कुछ मंत्र स्पेल किया मतलब पढ़ा। पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स जब पेंटर अपने हैंड्स को क्लैप किया। पेंटर शोड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर शो गलती से लिखा गया है, आप SHOWED कर दीजिएगा। पेंटर शोड द मैजिक स्टिक। पेंटर केम आउट फ्रॉम द केव। केव जो था वह ओपन हुआ जब पेंटर अपने हैंड्स को क्लैप किया था। जैसे ही वो क्लैपिंग किया उसी समय केव ओपन हुआ था। नेक्स्ट वन इज हु क्रिएटेड रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन कौन क्रिएट किया, कौन बनाया था? मैनचंद, शेरचंद, नेकचंद, ध्यानचंद। राइट आंसर इज नेकचंद। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी टीच। जो कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी के द्वारा लिखा गया बुक्स जो था वह क्या टीच करता है, क्या सिखाता है? टू थिंक सेल्फ। यहाँ पर स्पेलिंग इसमें भी सुधारना होगा आप लोगों को, क्योंकि टाइप करते समय थिंक के बदले में थिक लिखा चुका है। टू थिंक सेल्फ, to not fear, to guide his disciple in the right directions, to create an imaginary universe. Right answer is to guide his disciple in the right direction. Dear students, जो बुक जो था कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी का, उसमें यह दिखाया गया था, उसमें कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी अपने डिसाइपल्स को राइट डायरेक्शन पर मार्गदर्शन किए थे। नेक्स्ट, हु इज द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हेवन एंड अर्थ। हेवन और अर्थ, आकाश और पाताल के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम कौन है? आकाश और पाताल के बीच का कम्युनिकेशन कराने का जो सोर्स है वह यहाँ पर कौन है? एनिमल्स, फॉरेस्ट, ह्यूमन बींग, ओनली लीडर्स। राइट आंसर इज ह्यूमन बींग्स। व्हाट डज यांग मीन। यांग का मतलब क्या होता है? वाटर, माउंटेन, योगा प्राणायामा, फॉरेस्ट। आई थिंक राइट आंसर इज माउंटेन। क्यों होगा माउंटेन? आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लासरूम। व्हाट डज इन मीन। इन का मतलब क्या होता है? वाटर, माउंटेन, योगा प्राणायामा, फॉरेस्ट। आई थिंक राइट आंसर इज वाटर। डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसमें यांग को माउंटेन बताया गया है और इन को वाटर बोले तो रिवर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट पाथ डज द चाइनीज पेंटर्स आर्ट क्रिएट। डियर स्टूडेंट्स, चाइनीज पेंटर्स का जो आर्ट होता है उसमें पाथ का जो क्रिएशन होता है वह कन्फ्यूजन वाला होता है। कन्फ्यूजन वाला होने का मतलब आप उसे एक बार देखेंगे, लेफ्ट टू राइट देखते चले जाएंगे, राइट टू लेफ्ट देखेंगे, अप टू डाउन, डाउन टू अप, फिर भी आपको लगेगा कि यू हैव नॉट वॉच्ड कंप्लीटली द आर्ट क्रिएटेड बाय द चाइनीज पेंटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डिड क्विंटन डू बाय एंटरिंग इनटू पेंटर्स स्टूडियो। क्विंटन मेट्सिस, क्विंटन का पूरा नाम यहाँ पर क्विंटन मेट्सिस होगा, यहाँ में क्विंटन मेट्सिस भी आ सकता है। व्हाट डिड क्विंटन मेट्सिस डू बाय एंटरिंग इनटू पेंटर्स स्टूडियो। क्विंटन मेट्सिस पेंटर स्टूडियो में
पेंटर के स्टूडियो में एंटर क्यों किया? गेव एन इंटरव्यू, इंटरव्यू देने के लिए। ड्रीव अ मोस्टर, मोस्टर का पिक्चर बनाने के लिए। आस्क्ड हिम टू एडमिट हिम टू, उसे पूछने के लिए कि मुझे भी भर्ती कर लो। ड्रीव अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड रियल, कहने का मतलब उसके लेटेस्ट पैनल पर एक मक्खी का, एक फ्लाई का पिक्चर बनाने के लिए जो सही दिखता था, एकदम मक्खी के जैसा दिखता था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डे। वह इसीलिए यहाँ पर आया। व्हाट डिड क्विंटन मेट्सिस डू बाई एंटरिंग इनटू पेंटर्स स्टूडियो, क्विंटन मेट्सिस पेंटर के स्टूडियो में आकर क्या किया? तो ही है ड्रीव अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड रियल, जो बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लाई के जैसा ही दिखता था, एकदम जिसमें लगता था कि जान है। अंततः पेंटर को आकर उसे उड़ाना पड़ा, लेकिन जब उड़ाया फ्लाई नहीं उड़ा, नहीं फ्लाई कर सका, तब पेंटर को एहसास हुआ कि दैट इज नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई डिड क्विंटन मेट्सिस एंटर इनटू द स्टूडियो, क्विंटन मेट्सिस स्टूडियो में एंटर क्यों किया, क्यों स्टूडियो में आया था? तो क्विंटन मेट्सिस स्टूडियो में चोरी छिपे एंटर क्यों हुआ था? टू गेट हिज लव, अपने प्यार को पाने के लिए। टू किल हिज लव, अपने प्यार को मारने के लिए। टू मीट विथ हर लव, अपने प्यार से मिलने के लिए। टू हग हिज लव, अपने प्यार को हग करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो याद रहता ही रहता है। फिर भी आई एम गिविंग द आंसर। टू गेट हिज लव ही जस्ट एंटर्ड इनटू द स्टूडियो, वह एंटर होने के बाद क्या किया था? एवरीवन नोज वेरी वेल। व्हिच पेंटिंग हैज मोर व्यू पॉइंट्स, कौन से पेंटिंग का व्यू पॉइंट्स ज़्यादा होता है? एशियन, यूरोपियन, वेस्टर्न, नन ऑफ देज। डियर स्टूडेंट्स, थ्रू द बुक we know that Asian painting has more viewpoints. Why didn't the father approve of the love of his daughter and the blacksmith? पेंटर अपने बेटी और ब्लैक स्मिथ के प्यार को अप्रूवल क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं अप्रूव किया? ड्यू टू हिज अपीयरेंस, क्योंकि उस ब्लैक स्मिथ का अपीयरेंस के कारण, उस ब्लैक स्मिथ के कास्ट के कारण, उस ब्लैक स्मिथ के प्रोफेशन के कारण, उस ब्लैक स्मिथ के बिहेवियर के कारण। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प, उस ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था जो 15th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था? वो एंटवर्प में था। मीन्स एंटवर्प में 15th सेंचुरी का जो ब्लैक स्मिथ था उसका नाम क्या था? एडम जम्पा, क्विंटन मेट्सिस, क्विंटन डिकॉक, ऑल ऑफ देज। राइट आंसर इज क्विंटन मेट्सिस। व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर एंटर्ड इनटू द केव? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनटू गलती से मिसप्रिंट हो चुका है, टाइप नहीं हो सका, आप लोग मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन होगा कंप्लीट। व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर एंटर्ड इनटू द केव? राइट आंसर इज द पेंटिंग वेनिश्ड, पेंटिंग गायब हो गया था। द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, जैसे ही पेंटर केव के अंदर एंटर किया, गेट जो था केव का वो उसके अंदर जाने के बाद क्लोज हो गया। अब मोस्टर केम, एक मोस्टर आया। नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ संशोई रिप्रेजेंट? जो संशोई का कॉन्सेप्ट है वह क्या रिप्रेजेंट करता है? अ पाथ ऑफ राइटनेस, इमेजिनरी यूनिवर्स, माउंटेन एंड वाटर, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज
mountain and water because the meaning of Sansui means mountain as well as water both. Next, what does the word दाओ मीन? वर्ड जो DAO दाओ है, इसका मीनिंग क्या होता है? पेंटिंग, both the path or the method and the mysterious works of the universe. ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, क्योंकि मीनिंग दाओ का जो होता है पाथ और मेथड भी होता है और मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड भी होता है, पूरे ब्रह्मांड का मिस्टीरियस वर्क भी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट ब्रट? आर्ट ब्रट से आप क्या समझते हैं? पेंटिंग एक्टिविटीज विथ प्रॉपर एजुकेशन, बिल्कुल नहीं। पेंटिंग एक्टिविटीज विदाउट प्रॉपर एजुकेशन, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसे भी ज़्यादा सही, एनी एक्सलेंस वर्क्स विदाउट प्रॉपर एजुकेशन, हाँ सही है। बिना किसी प्रॉपर एजुकेशन के कोई भी काम पूरे एक्सलेंसी से करने के प्रोसेस को ही आर्ट ब्रट के कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आर्ट ब्रट? आर्ट ब्रट का दूसरा नाम क्या है? रो आर्ट इज द राइट आंसर। रो ब्रट, रो पेंटिंग, रो विजन, these are not correct answer, only this is the correct answer. Who was Jean Dubuffet? Jean Dubuffet कौन था? A Chinese painter, a French painter, an European painter, all of these. I think Jean Dubuffet was French painter. Next, name the Tang emperor. Name the Tang emperor. Confucius, Zhuangzong, Shahid Song, Mohan. Zhuangzong is the right answer because the Tang emperor was Zhuangzong. Who has created paradise in India? इंडिया में पैराडाइज कौन क्रिएट किया? जीन डुबफेट, फ्रेंच पेंटर, नेक्चन, ऑल ऑफ देज। राइट आंसर इज नेक्चन, क्योंकि नेक्चन इंडिया में पैराडाइज बनाए, दैट इज रॉक गार्डन विच इज सिचुएटेड इन चंडीगढ़।